ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। अब ये एक जानिब तो ये कहा गया कि जंग बंदी तो नहीं है, ये इसको पॉज कहा जाए, अगर आप बेहतर तौर पर इस्तेलाह इसको यूज़ करें तो। सर ये जो पॉज है इसमें कहा गया कि लोगों का इनखला, और ये इनखला गज़ा को छोड़ने का होगा, तो क्या गज़ा के लोग अब गज़ा को खाली कर रहेंगे, अपनी सरजमीन को छोड़ना? और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या आगे मामलात बनते हैं? देखें, ये हाईली कंडेमेबल है कि ये तो वही 1948 का नकबा जिसको कहते हैं, जिसमें फ़लस्तीनियों को अपने घरों से निकाला गया था, ये तो दोबारा उस चीज़ की रिपीट हम देख रहे हैं। और 50,000 से ज़ायद लोग तो कल की खबर थी जो कि नॉर्थ गजा को छोड़ के साउथ की तरफ जा रहे हैं। ये एक्चुअल इनका यही प्लान है कि गजा को ये टेक ओवर करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि जी इसकी सिक्योरिटी इनडेफिनेटली अब हम इसको देखेंगे। तो ये गजा को खाली करा रहे हैं बॉम्बिंग कर करके, और नुकसान बर्बरियत वो तमाम चीज़ें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब तो अस्पताल भी उन्होंने तकरीबन सारे डिस्ट्रॉय कर दिए। मकसद उनका ये है, ये फिजिकली ऑन ग्राउंड आके आप गजा को टेक ओवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इतना आसान नहीं होगा। बेशक ये निहत्ते सिविलियन जो है ये बेचारे निकल रहे हैं वहां से, मजबूरी है उनकी, लेकिन स्ट्रीट बैटल्स जो अर्बन वॉरफेयर अपना शहरी इलाके में जिस तरह पैलेस्टीनियन फाइटर्स हमास हिजबुल्लाह वो इनसे लड़ रहे हैं, मुज़ाहमत कर रहे हैं, और जिस तरह इनका जानी और माली नुकसान हो रहा है, तकरीबन 100 से ज़ायद टैंक एक महीने में इनके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं फ्रीडम फाइटर्स के हाथों। ये और कितने सैकड़ों इस्राएली फौजी जो हैं वो मारे गए, दर्जनों जो है वो जंगी कैदी बने हैं, इंक्लूडिंग सीनियर इस्राएली ऑफिसर। कि ये हालत हो गई है कि उनको अपना रिजर्व डिवीजन जो है वो भी लॉन्च करना पड़ गया। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक तवील जंग होगी, इतनी आसानी से ये आके गजा में नहीं बैठ सकेंगे, इतनी आसानी से गजा को टेक ओवर नहीं कर सकेंगे। ये हिपोक्रेसी है कि जनाब आप कहें कि जी 4 घंटे हम एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज देते हैं और बाकी 20 घंटे हम आप पे बारूद और इस तरह बम जो है वो बरसाएंगे। तो ये जारी बात है, वेस्टर्न कंट्रीज वो भी इस साजिश में, वो भी इस बर्बरियत में बराबर की शरीक है, हिस्सेदार है। और अफसोस कि वो तो आप कहेंगी कि जो मुसलमान ममालिक हैं वो बेबस हैं, यूनाइटेड नेशन बेबस है। तो ये सूरत हाल अब हमें देखनी पड़ रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, उम्मीद की किरण वो पैलेस्टीनियन फ्रीडम फाइटर्स हैं जो कि स्ट्रीट बैटल में इस वक्त मुलव्वस हैं। उन्होंने एंगेज किया हुआ इसराइली फोर्सेस को, और उनको हर लम्हे जो है उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अभी भी देखे हिजबुल्लाह के रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, उनके जो अपना मिलिट्री डोम है, मिसाइल डोम, उसको उन्होंने पेनिट्रेट किया है। इसी तरह ये जो हमास के हैं ये समुद्र के जरिए भी अपनी बोट्स के जरिए रॉकेट्स मारते हैं आगे इसराइली शहरों में। तो लिहाजा ये इतना कोई आसान काम नहीं है कि इनको ओवररन कर जाएंगे। ये आप देखेंगे इसमें बहुत एट्रेशन होगी, और इनका फाइटर्स का मकसद भी यही है, पैलेस्टीन फाइटर्स का, कि इतना इनको नुकसान पहुंचाओ, इतना इनको एट्रेशन कॉज करो, जो कि कभी पहले इसराइल ने देखा, कि ये मजबूर हो जाएं कि ये आके वाकई सही मानों में सीज फायर करें और फिर मामला बेहतरी की तरफ जाए। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।